ओके बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप किस किस के डायमेंशन बोल रहे हो? एक तो वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। यस सर। नोट करो सब लोग। यस वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ वेवलेंथ वेव की लेंथ ही होती है। जैसे ये एक वेव है, लेंथ ही होगी। हाँ, वेव की जो लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस जो मैंने बनाया ना, ये एक वेव की लेंथ होती है। इसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो है तो ये लेंथ ही, तो डायमेंशन क्या होंगे? वही होंगे। M0 M0 L1 T0। यस, वही होंगे जो लेंथ के होंगे। इसके डायमेंशन होंगे M0 L1 T0। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। उसके बाद आपने मेरे से पूछा यस सर। कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एनीबॉडी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? सर साइकिल पर सेकंड। Number of waves formed in 1 second. फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी सर T-1 हो जाएगी इसको। 1 बाय टाइम पीरियड भी होता है। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। पर सेकेंड। इसके डायमेंशन होंगे M0 L0 T-1। यस और नो? यस सर। तो ये आज का Yes. दूसरा डायमेंशन होता है। चलो, और कोई डायमेंशन जो ऐसा आया हो हमने डिस्कस ना किया हो तो मैं समझा दूं। सर टेंशन इन स्प्रिंग। क्या बेटा? सर टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन ओके। देखिए, जो फोर्स होती है ना, फोर्स मैंने बताया हुआ है कई टाइप की होती है, उसके अलग अलग नाम है। यस सर। टेंशन भी फोर्स ही है, पुश भी फोर्स है, पुल भी फोर्स है, थ्रस्ट भी फोर्स ही है, हमारी बॉडी का वेट भी फोर्स है। न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ते हो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सब फोर्स है बेटा। तो अगर आपको फोर्स के सर बारे में, बायोमेंट फोर्स भी। बायंट फोर्स भी फोर्स ही है, बायंसी। वैसे थ्रस्ट बंसी होती है। ये सारी फोर्स है। तो टेंशन के अगर डायमेंशन पूछेंगे तो आपने कौन से बताने? फोर्स वाले। ओके सर। अब समझ में आ गया ये? सर एक बार Yes, सरफेस sir. टेंशन के भी बता दो डायमेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, बताया हुआ है आप लोगों को। सर यस सर M1 L0 T-। M1 L0 T माइनस। यस, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये बनेगा M1 L0 T-। वो टेंशन अलग है, ये टेंशन स्प्रिंग के अंदर है। जैसे कोई स्ट्रिंग है, या आपने फैन देखो, आपके ऊपर फैन लगा हुआ, उसके उसको सपोर्ट करने के लिए ना एक ऐसे आयरन की या पाइप लगी होगी ऊपर, देखो लगी हुई है ना छोटी सी। यस सर। अब ये Yes, क्या sir. कर रही है? पाइप इसके वेट को बैलेंस कर रही है। अगर ये पाइप ना हो तो क्या फैन ऊपर रहेगा? नहीं, नीचे गिरेगा ना। No. Yes. यस सर। इसका मतलब इस पाइप के अंदर एक फोर्स आ गई जिसको हम टेंशन बोलेंगे। किसी स्ट्रिंग में भी आ सकती है, धागे में, किसी पाइप में भी आ सकती है, किसी रोड में भी आ सकती है। रोड वो क्या करती है? इस बॉडी के वेट को बैलेंस करती है, नीचे वाले वेट को बैलेंस करती है, उसको बोलते हैं टेंशन। तो सिर्फ टेंशन तो फोर्स है, लेकिन सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, इसकी डिटेल हमारे पास बाद में आएगी किसी चैप्टर में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये याद रखो, फोर्स अपॉन लेंथ, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes. Sir. और कोई डायमेंशन जो उन 5 क्वेश्चन में आया हो जो मैंने आपको कल भेजे थे? एक्सक्यूज मी सर। यस, एक्सक्यूज मी।
बोलो सर एक ही क्वेश्चन में दो कांस्टेंट हो सकते हैं, के साथ जैसे कोई और भी हो? एक क्वेश्चन सर में के साथ कोई और डायमेंशन कांस्टेंट भी हो सकता है? बेटा कोई क्वेश्चन है आपके सामने ऐसा? यस सर। सर उसमें एच प्लैंक कांस्टेंट हाँ, था, वो आपने सेंड किया था क्वेश्चन। प्लैंक्स कांस्टेंट एक अलग कांस्टेंट है, मैं बताता हूँ। उसके डायमेंशन मैंने बताने हैं, पहले वो समझ लो। वो कांस्टेंट हो सकते हैं बेटा। जैसे देखो, दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, नोट करो। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक डायमेंशनलेस, जिसके डायमेंशन नहीं होते, वो तो आपको एक ही मिलेगा जो आप प्रोपोर्शनैलिटी से लेके आते हैं। एक होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनके डायमेंशन भी होते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके डायमेंशन थे, बताओ क्या थे? यही थे ना? M-1 L3 T Yes, sir. minus 2. यस यही हाँ, है। अब ये भी तो कांस्टेंट है ना, लेकिन ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये अभी मैंने बताना है, आज बताऊंगा। आज जब डायमेंशन सारे हो जाएंगे ना इसके, फिर दोबारा से क्वेश्चन ट्राई करना जो आपके नहीं हुए। प्लैंक्स कांस्टेंट, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या कहा था कि जो लाइट एनर्जी आती है ना, सन से जो एनर्जी आती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में भी आती है। लाइट का ड्यूल नेचर है, लाइट का ड्यूल नेचर है। एक लाइट रेडिएशन की फॉर्म में आती है, वेव की फॉर्म में, और प्लैंक्स ने कहा था कि छोटे छोटे लाइट के पैकेट्स आते हैं। इसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। और हर पैकेट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। किस पे करेगी? फ्रीक्वेंसी। किसकी Frequency. फ्रीक्वेंसी? इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो जब एनर्जी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो एच आ जाता है। एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज कॉल्ड बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। Planck's क्या constant. यहाँ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं? Yes. एनर्जी बाय Yes. फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या होती है? m1l2 t-2, और फ्रीक्वेंसी मैंने आज ही बताया t-1। तो ये बन गया m1l2 L2 T minus. माइनस m1l2 t-1। ये अब आपको याद रखना है, ये आज का तीसरा डायमेंशन हो गया। कौन सा डायमेंशन हो गया आज का? तीसरा। एक बार फिर से बताओ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Frequency. frequency, Frequency. के। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। Frequency. Frequency. जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो कौन सा कांस्टेंट आएगा? Planck's Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट आएगा? प्लैंक्स। Planck's constant. ओके, अब आप ये बताओ कि प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन क्या है? m1 M1. M1 L2 T minus 1. ऐसे डायमेंशन आपने पहले भी पढ़े हुए हैं किसी के। मैं बताता हूँ, आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है ना? Yes. yes, यस सर। मैं बताता हूँ क्या था। वो था मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। जिसने नहीं पढ़ा आप नोट कर लेना। m1 वेलोसिटी क्या होती है? दिस, और डिस्टेंस क्या होता है? l1। तो जो डायमेंशन आपके पास एंगुलर मोमेंटम के थे, याद करने के लिए, वही डायमेंशन अब आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट के भी होंगे। Planck's constant. तो ये दोनों का ग्रुप बना लो। अगर एक भूल जाओ तो दूसरे से निकाल लेना, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सर से। T-1 नहीं आएगा? हाँ, t-1 आएगा। दोनों में t-1 आता है, एंगुलर मोमेंटम और
प्लैंक्स कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके। और कोई डायमेंशन जो आपका आया हो इस शीट में जो हमने डिस्कस करना है अभी? देखो, एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा था कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क है, कौन बताएगा? एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क है? बेटा कोई सर, फर्क, मैं कोई ज्यादा फर्क बताऊं? नहीं। हाँ, कोई सर ज्यादा। मैं यस बोलो। सर एक्सेलरेशन तो जैसे चेंज इन वेलोसिटी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी वही है, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो हम पे लग रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरी ग्रेविटी गुड। है, वो भी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्सेलरेशन है क्या? जब आप किसी भी व्हीकल को चलाते हो तो उसका इंजन उस पर फोर्स लगाता है जिससे आपको एक्सेलरेशन मिलती है। अब जैसे किसी बॉडी को आप ग्रेविटी में फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट उस पर फोर्स लगाता है, उसकी एक्सेलरेशन को हमने एक नया नाम दे दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस यही है। तो एक्सेलरेशन तो एक सिंपल वर्ड है, चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज इन वेलोसिटी है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आएगी उसको हमने नाम दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी हम किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। Radiation. तो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगी उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी कोई फर्क नहीं है, ना तो इसके डायमेंशन में फर्क है ना ही इसके यूनिट में फर्क है। इतना ही फर्क है कि ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया और वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट हो गया जिसमें फोर्स ग्रेविटेशनल होनी जरूरी है। इसमें फोर्स कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैकेनिकल, आप लगा सकते हो, कहीं से भी लग सकती है। तो ये एक जनरल वैल्यू होगी, कॉमन, और ये एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का होना जरूरी है, और कोई फर्क नहीं है। कनिका ने पूछा था, कनिका क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके बेटा, एनी अदर डाउट? Sir, 47 क्वेश्चन बता दे। कौन से वाला बेटा? 47 47? जो आपने सेंड किए थे 5 क्वेश्चन मैंने भेजे थे। उसके नंबरिंग ही है ये 47। ओके, वो रीड करो, आप स्टेटमेंट रीड करो, मैं बताता हूँ। पढ़ो आप, लाउडली पढ़ो, मुझे मुझे सुनना चाहिए। पढ़ो। यस सर, पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। Calculate the dimensions of linear momentum and surface tension in terms of velocity, density, and frequency as fundamental units. ओके, मैं निकाल रहा हूँ, बुक से खोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर है क्या आपके पास? No sir. हाँ ये क्वेश्चन है आपके पास। 47, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन। दो न्यूमेरिकल है बेटा ये, एक तो लीनियर मोमेंटम P से डिनोट कर रहा हूँ, और दूसरा सरफेस टेंशन तो मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ। ये दो अलग अलग न्यूमेरिकल है। एक में आपको मोमेंटम का निकालना है, एक में आपको सरफेस टेंशन का निकालना है।
फिर वो आपको ये कह रहा है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की पावर ए ले लो, डेंसिटी की पावर बी ले लो, फ्रीक्वेंसी को एफ से नहीं लिख रहा, ये इस सिंबल से लिख रहा है। ये सिंबल का नाम है न्यू, Sir, new. Yes. इस सिंबल का नाम है न्यू। एक सिंबल और आएगा आगे आपको, म्यू। जैसे सिंबल आएंगे आप याद कर लेना। ऐसे ही इसको भी आपने वेलोसिटी की पावर ए, डेंसिटी की पावर ए, फ्रीक्वेंसी की पावर सी। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया गया, शायद अब आप कर लोगे। मोमेंटम के डायमेंशन क्या होंगे? m0 l1 t minus 1, L1 T और इधर वेलोसिटी के क्या बनेंगे? L1, L1 minus 1 और डेंसिटी के M1 L minus 3 और फ्रीक्वेंसी के T minus। क्या आप कर नहीं सकते हम इसको? बी तो यस सर, हो जाए। Okay, sir. B तो आ गया। L की पावर को कंपेयर किया तो A -3 भी आ गया। B 0 है, A की वैल्यू कितनी आ गई? 1। Sir, momentum के M1 नहीं आएगा sir? M1 L1 T minus. M1 आएगा, सॉरी Yes. M1 आएगा तो ये 1 हो गया। 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 1 यहाँ पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, M1 आएगा। फिर T की पावर कंपेयर कर लो। T में मेरे पास -A और -C बन रहा है। A मेरे पास 4 आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ -4, तो C इज इक्वल टू -3। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मोमेंटम इज इक्वल टू K, वेलोसिटी की पावर A, A कितना? 4, डेंसिटी की पावर B, B कितना? 1, फ्रीक्वेंसी की पावर C कितना? -3। चेक करो क्या आंसर दिया होगा। यही होगा। Yes sir. ऐसे बेटा इसको ट्राई कर लेना। इसका डाउट है? Okay, sir. और कुछ बताओ, और कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ पहले सब लोग, फिर आगे चलते हैं। आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे वो ऑर्बिटल ही क्यों ना हो, आपको वेलोसिटी ही लेनी है। विच डिपेंड्स ऑन नंबर 1 gravitational constant g, number 2 mass of the body m, number 3 distance या रेडियस ले लो, रेडियस r। ये वाला क्वेश्चन अभी करो सब बच्चे। इस पे कनेक्ट नहीं हो रहा क्या? गुड मॉर्निंग। नेटवर्क इशू आ रहा है वहाँ? सर हो गया। Sir, done. Sir, done. Sir, done. सर डन। आंसर बोलो, आंसर। सर K √G into M upon R। K √G into M upon R, बिल्कुल सही है। Yes sir. यही है। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो।
वेरी ओके सर। के अंडर रूट, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये आंसर आना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू velocity is equal to a अंडर रूट gm/r। क्या ये आंसर आ रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सभी का आ रहा है? सभी का यस यस सर। आर्यन यस आपका, सर। आर्यन आपका आ रहा है बेटा? आर्यन यस सर। ओके ठीक है। चलो आज का लेक्चर नोट करो। तो आज मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट करना। अब आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टुडेज कुछ न्यू कंसेप्ट जो इसमें ऐड होंगे। देखो हमने दो एप्लीकेशन पढ़ ली है। एप्लीकेशन ए क्या थी? चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्ट। है ना। अब इसी से रिलेटेड ना मैं कुछ और कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। और दूसरी एप्लीकेशन थी डिराइव द फॉर्मूला, वो आपने कर लिया, आइडिया आपको मिल गया। जब भी क्वेश्चन आएगा उसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना। बट चेक द करेक्टनेस में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ अभी। आप पहले मेरे को एक चीज का आंसर दो, क्या आप वेलोसिटी के अंदर फोर्स को ऐड कर सकते हो? यस या नो में आंसर दो। क्या वेलोसिटी में फोर्स Yes, ऐड हो sir. सकती है? No, sir. नहीं हो सकती, क्योंकि No, वेलोसिटी के sir. यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और फोर्स के यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन। आप ऐसी दो क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हो जिनके यूनिट अलग अलग हो, जिनके डायमेंशन अलग अलग हो, क्योंकि ऐड करके फिर बनेगा क्या? आप क्या लिखोगे? क्या चीज बन गई है ये? क्या यूनिट है? कुछ नहीं पता। हम वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस कर सकते हैं। हम फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में से फोर्स को ही माइनस कर सकते हैं। हम वर्क के अंदर वर्क को ही ऐड कर सकते हैं, या वर्क जैसा एनर्जी भी ऐड हो सकता है। वर्क एनर्जी सेम है, लेकिन हम पावर के अंदर प्रेशर को ऐड नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बोलो। No, sir. नो सर नो सर। नहीं कर सकते। Sir. इसका मतलब ये हुआ हम इनको मल्टीप्लाई तो कर सकते होंगे। यस, आप Yes, डिवाइड sir. Yes, sir. आप Yes, डिवाइड sir. कर सकते हो, यस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो डिफरेंट क्वांटिटीज को, लेकिन आप उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया? ओके। Yes, sir. अगर बिठा लिया तो फिर मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। मेरे पास एक क्वांटिटी है x, पता नहीं क्या है, एक क्वांटिटी है a, नीचे है वेलोसिटी, साथ में है b, इधर है मेरे पास, चलो x को मैं कुछ बना देता हूँ, x को मैंने ले लिया फोर्स, और यहाँ पर मेरे पास है c, और यहाँ पर मेरे पास है d/a। ऐसा एक एक्सप्रेशन नोट करो सब। जो बच्चे कंपटीशन के लिए जा रहे हैं या अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल जो बोर्ड में भी आते हैं, आज मैं आपको वो समझा रहा हूँ। देखिए हमें यहाँ पर ए बी सी डी इनके डायमेंशन चाहिए, ए बी सी डी के डायमेंशन चाहिए। अब अपनी कॉमन सेंस यूज करो। लेफ्ट साइड में कौन है? बोलो। Force. फोर्स Force. तो ये सारा भी फोर्स बनना चाहिए ना, Yes, sir. यस सर Yes, ये sir. भी फोर्स बनना चाहिए, यस और ये भी फोर्स बनना चाहिए। Yes, sir. बनना चाहिए ना, क्योंकि आप Yes, फोर्स sir. में ही फोर्स को ऐड करेंगे और वो फोर्स ही बनेगा।
अब आप देखो सी के डायमेंशन तो फिर सीधे ही आ गए, सी के डायमेंशन वही है M1 जो फोर्स के होंगे, तो सी के डायमेंशन क्या आ गए, M1 L1 M1 minus L1 T minus 2. ओके। अब देखो बी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मैंने बी को वेलोसिटी में ऐड किया हुआ, क्या बी को मैं वेलोसिटी में ऐड करूंगा तो बी के डायमेंशन भी वही होंगे जो वेलोसिटी के होंगे, वेलोसिटी बढ़े हुए हैं। Yes, sir. क्योंकि मैंने Yes, आपको sir. अभी बताया कि आप जब ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो मेरा बी भी निकल गया, बी के डायमेंशन क्या हो गए, M0 L1 T minus 1। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? No, sir. Yes, sir. दोबारा देख लो बेटा, नीचे मैंने v प्लस बी किया हो, और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आप किसी में कुछ ऐड करते हो ना तो वो वही होना चाहिए जिसके डायमेंशन सेम है। तो अगर मैंने वेलोसिटी में b ऐड किया तो b के डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होने चाहिए ना, इसलिए b के डायमेंशन, या इक्वल का साइन ना लगा के आप ऐसे लिखो, डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, बिकॉज आपने दोनों को ऐड किया है, तो फिर डायमेंशन ऑफ b के बराबर आ जाएगा L1 T minus 1। अब समझ में आ गया बेटा ये? Yes, sir. ओके। अब अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, जब आप दो चीजों को ऐड करते हो तो उनके डायमेंशन मिलके सेम बनते हैं ना, उनके डायमेंशन भी तो सेम हो जाते हैं। Yes, sir. मैंने आपको बताया था L प्लस L Yes. क्या होता है, L माइनस L क्या होता है, L डायमेंशन में सेम ही रखते हैं। L. अगर V प्लस B के डायमेंशन सेम है तो उनको ऐड करने के बाद भी डायमेंशन सेम आने चाहिए। Yes. अब Yes, इस sir. पूरे के डायमेंशन किसके इक्वल है, A प्लस Force. L1 के। T minus 1, इसके डायमेंशन किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल, और फोर्स के कितने, M1 L1 T। L1 T M1 minus 2. L1 T minus 2. तो A के डायमेंशन क्या आएंगे बेटा, M1 L1 T minus 2 M1 L2 T minus 4. के बनेगा बेटा M1 L2, T minus 3. तो मेरा A L2 भी T निकला minus. M1 L2 T minus 3, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब रह गया D, A मेरा निकल आया, तो मुझे पता है कि D बाय A के डायमेंशन ये भी फोर्स के बराबर होंगे ना, लेफ्ट Force साइड के, में yes, फोर्स sir. है, तो इसको मैं लिखूंगा M1 L1 T minus 2। यहां से मैं D के डायमेंशन निकाल लूंगा, M1 L1 T minus 2 इंटू में A के डायमेंशन वो कितने हैं बेटा, M1 L2 T minus 3। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा M2 L3 T minus 5, M2 L2 M2 L2 T minus 5। तो क्या इतना समझ में आ गया सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये सबसे सर ये D वाले का डायमेंशन फिर से समझा दो. बी वाले का बताता हूँ बेटा, बी वाले का, बी वाले में क्या दिया हुआ है देखो, बी वाले के अंदर अगर आपने पूरा एक्सप्रेशन नोट किया है ना तो उसमें मैंने नीचे क्या किया हुआ है, v प्लस बी किया हुआ है ना, v प्लस बी, बोलो यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो जब मैं v और b को ऐड कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v, नहीं तो आप ऐड ही नहीं कर सकते हो, आप अलग अलग डायमेंशन वाली किसी चीज को ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने ऐड कर ही दिया तो फिर b के डायमेंशन वही होंगे जो b के हैं, तो b के कितने हैं, M0 v वाले मैं लिख रहा हूँ यहाँ T minus 1, तो ये b के डायमेंशन है। अब समझ में आ गया ये?
बोलो Yes, sir. अब सर यस बोलो। सर डी के डायमेंशन क्या थे? डी डी यस सर। ए के निकाल लिए ना हमने, यस सर। तो ये सारे के डायमेंशन फोर्स के बराबर होंगे। यस सर। टी बाई ए के डायमेंशन फोर्स के बराबर होंगे, होंगे ना? तो फिर डी के डायमेंशन क्या होंगे? m1 l1 t माइनस 2 इंटू फोर्स ये इंटू फोर्स, सॉरी इंटू ए के आपने निकाल लिए थे तो पुट कर दिए। चलो एक सम और करते हैं, फिर और क्लियर होगा। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी प्रैक्टिस से क्लियर होगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो अपने पास, वर्क डन इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी प्लस फोर्स बाय सी प्लस डी बाय ए इंटू बी। उसी तरह से मुझे क्या चाहिए? ए बी सी और डी। आप लोग यही बताओ कैसे करें। वर्क के डायमेंशन जो होंगे, जो वर्क के डायमेंशन होंगे वही किसके होंगे? ए के। वही किसके होंगे? एक रूट बी के होंगे। वही रूट किसके बी होंगे? रूट सॉरी एफ बाय सी के होंगे। एफ अपॉन सी। इन सब के डायमेंशन जो मैंने सर्कल बनाए हैं, इन सब के डायमेंशन वर्क वाले होंगे। तो पहले मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, मेरा आंसर आएगा ए के डायमेंशन M1 L2 T minus 2. m1 l2 t minus 2। बिल्कुल सही है ना? अब आप क्या करो, यस सर। ऐसे ऐसे आपको कंपेयर करना है। अब आप इसको इससे कंपेयर करो। आपके पास रूट बी के डायमेंशन क्या आ गए? m1 l2 t माइनस 2, स्केयरिंग बोथ साइड, तो अपने पास बन जाएगा स्केयर करने पर M2 L4 T minus 4. चेक करो सब लोग, क्या ए और बी समझ में आ Yes. गया सबको? यस यस सर। अब आपका कंपेयर करेंगे फर्स्ट को तीसरे के साथ। एफ बाय सी, इसके डायमेंशन होंगे m1 l2 t माइनस 2। एफ क्या है इसमें दिया होगा? फोर्स m1 l1 t माइनस 2। इसको इधर ले आओ नीचे, इसके m1 l2 t माइनस 2 इक्वल टू सी। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। m1 से m1 जाएगा, t माइनस 2 से t माइनस 2 जाएगा, तो c के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? l माइनस। L minus minus 1. l माइनस 1। किसी को डाउट हो इसमें? नो सर। नहीं। तो लास्ट में मुझे क्या करना है? पहले को फोर्स से कंपेयर करना है। इसमें मेरे पास d बाय ए बी इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस 2। ए और बी हमने निकाल लिया, तो फिर m1 l2 t माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? a इंटू बी, इनकी वैल्यू पुट कर दूं। m1 l2 t माइनस 2, a कितना आया था बेटा? a ये रहा m1 L2 T minus 2. t माइनस 2, और b कितना आया था? b ये पड़ा हुआ m2 l4 t माइनस 4, ये आया था। अब इन सबको आप सॉल्व कर लो। m की पावर क्या बनेगी? 1 2 M और की 2 पावर से 4 बन 4। l की क्या बनेगी? 2 8 4 8 8 t की माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8। माइनस minus 8. तो क्या हम ए बी सी डी नहीं निकाल सकते क्या बेटा? 110% से भी ज्यादा चांसेस हैं किसी भी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आने का, और आपके स्कूल लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आने का। कंपटीशन तो आप उठा के देखना, इस तरह आपको इक्वेशन दे देंगे और आपसे चेक करवाएंगे ए बी सी डी में से या 2-3 वेरिएबल देके डायमेंशन क्या होंगे। क्या अब आप एक सम करोगे? यस Yes सर। sir. नेट सर लिख लो ये. यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।
2 मिनट लिख लो, बाकी मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। अपनी रिकॉर्डिंग पे लगा भी है, नहीं चेक करना लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे? सर लगा हुआ है। Yes, sir. यस सर लगा हुआ है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, Yes, रिकॉर्डिंग से हेल्प होती है Yes, बेटा sir. बात में। जब हो जाएगा लिख लो तो बता देना बेटा। Sir, हो गया. ओके, सर डन। अब आप लोग एक स्टेटमेंट लिखो, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ये देखना इसलिए जरूरी है कि आप में आपस में भी कंपटीशन रहे और बेस्ट से बेस्ट दो अपना। मैं एसएल से निकाल रहा हूँ क्वेश्चन, 2 मिनट लग रहे हैं मुझे। ओके, लिखिए, फाइंड द डायमेंशन, पूरी स्टेटमेंट लिखना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, मतलब कहीं से ए मिलेगा, कहीं से बी, उसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। इन द इक्वेशन, इक्वेशन मैं दे रहा हूँ आपको, इन द इक्वेशन E is equal to B minus x square by AT। इसमें E आपको दिया हुआ है एनर्जी, ये जरूर दिया होगा। X आपको दिया हुआ है डिस्टेंस और T is given you टाइम। ये एक्सप्रेशन से आप कैसे A निकालोगे, कैसे B निकालोगे, वो आपने सोचना। उसके बाद इसका प्रोडक्ट करना है। टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहले कौन करेगा, यहाँ नाम आएगा दूसरे नंबर वाले का, यहाँ फिर यहाँ, पहले 3 बच्चे जी। बेटा कुछ बच्चों के टेस्ट सर यहाँ पर भेज दिए, बाकियों के आज भेज दूंगा शाम तक या कल तक। हाँ जी, बताएं आंसर। सर डिफरेंट वाले तो प्लस नहीं हो सकते ना? डिफरेंस वाले अलग नहीं हो सकते, सेम डायमेंशन के होंगे। Sir, आंसर में भी x आएगा ना? आंसर में x क्यों आएगा बेटा, x तो डिस्टेंस है। Okay, sir. आंसर के ऑप्शन दे देता हूँ। आंसर इज m1 l2। सर आ गया आंसर। बोलो, आप अपना आंसर बोल दो। सर मेरा भी आ गया। m-1 t1 l square। m-1 सर m-1 l square l square t1। l Sir, Yes, मेरा भी यही है. t1। किस किस का नाम बोलो? सर Sir, विकास। pink. सर विनीत। विकास, विनीत और सर टीशा। ईशा, यशिका। यशिका, Sir, pinky. पिंकी। 5 बच्चों का आया है और ये सही आंसर है। बाकी बच्चे कहाँ रह गए? बाकी बच्चों का भी दिक्कत है शायद, ऑप्शन नहीं दे सर रहा। इसमें बी के तो सीधे ही निकल गया सर वो बी के तो सीधे ही निकल गए, देखो, एस। क्योंकि आपने बी को, बी में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया हुआ है। ऐसे ही सोचना होता है बेटा, इन क्वेश्चन में आपको यही सोचना है कि E के डायमेंशन वही होंगे जो एक्स स्क्वायर के होंगे और एक्स स्क्वायर के क्या होंगे, L2। एल L2. आपने बी में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया हुआ है और ये सेम डायमेंशन के होंगे, तो बी के डायमेंशन क्या होंगे, एल स्क्वायर। क्या ये आपको क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। कुहू शर्मा, क्लियर है बेटा आपको? यस सर। ओके। उसके बाद ए के कैसे निकालने हैं? इधर तो एनर्जी है, ऊपर वालों के तो आप एक ही डायमेंशन कर दो ना, L2।
नीचे ए, और टाइम के Sir, T. डायमेंशन क्या होते हैं? T1। T1 ए को ले जाओ लेफ्ट साइड में L2, और एनर्जी को नीचे ले आओ M1 L2 T-2, और एक टाइम और पड़ा हुआ है T1। L2 से L2 कट रहा है, ये बनना चाहिए M-1, और ये T1 बनना चाहिए L1 T, yes sir, T1 T1। wealth अब मुझे चाहिए इनका प्रोडक्ट, तो ए और बी का प्रोडक्ट करके देखो क्या बनता है। ए इंटू बी, वो बनेगा M-1 L2 T1। यस सर। तो समझ में नहीं आया अभी तक ये नाम बिल्कुल समझना नहीं है। क्या सबको क्लियर है ये? Yes, sir. yes sir, करोगे Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन? Excuse me, sir. yes sir, यस यस बोलो। सर ए में टी तो 0 आना चाहिए ना? ए में T0 कैसे आएगा बेटा? ये T की -2 है, ये T1 है, ये मिलके क्या बन गया? T की -1 बन गया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? T की 1 बन जाएगा। ये -2 है ना बेटा, और ये T1 है, तो 0 कैसे होगा? ओके सर, वो माइनस। ओके नेक्स्ट करो और फास्ट करो, शाबाश। सबके आंसर सही आने चाहिए, सबसे पूछूंगा मैं जितने बच्चे कनेक्टेड है। लिखिए P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय BX। इसमें आपको डायमेंशन निकालने हैं A बाय B के, उसी तरह का क्वेश्चन है। इसके अंदर P आपके पास जो है वो प्रेशर है। व्हाट इज P हियर? प्रेशर। X is distance and T time है। T is time। करो शाबाश। सर डन। Sir, done. sir done, डन सर। Sir, M1 T square. M1 T-2 सर डन। कितना आंसर है? Sir done. M1 Sir, M1 T2 आ रहा है। T2 आ रहा है सर, Sir, M1 T sir T2 Sir T2 है। सर M1 माइनस सर yes माइनस -2 yes sir, ये सही है। है सर, -2 आएगा। M1 T-2 आएगा बेटा। M1 T-2, ये किसका ठीक है? नाम बोलो। sir विकास, सर आर्यन। sir विकास, वानी। Sir Kuhu. सर पारस। सर वानी। वानी, Kanika. कनिका, रिया, सर पारस। पारस, स्नेहा। स्नेहा, शाबाश, स्नेहा। सर केशव। केशव, दिया रिया हो गया ना? किया क्या? दिया। दिया ओके, बाकी लोगों का नहीं हुआ क्या इसके अलावा? सर मेरा सर T-2 क्यों आएगा? वो मैं Sir सॉल्व, T positive का 2 आ रहा है। चलो हाँ जी, सही। मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखो आप। ये क्वेश्चन है ना, अब मैच कर लो जिसका गलत है। हो सकता है इन बच्चों का गलत हो, एक बार चेक करो। पहले तो आप ये देखो ए के डायमेंशन क्या बनेंगे? ए माइनस टी स्क्वायर है ना, टी ए के स्क्वायर। डायमेंशन वही बनेंगे जो टी के हैं। ए T के डायमेंशन बनेंगे। T2 क्या इतना समझ में आ गया? yes अब प्रेशर के डायमेंशन होते हैं M1 L -1 T -2। ऊपर दोनों के मिलाकर क्या बन गया?
टी स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे बी और एक्स के क्या होते हैं L1, L1 यहाँ से बी के निकालो T2 L1 तो था ही, प्रेशर नीचे आ जाएगा। अब इसको सर ये L से कट जाएगा सर L ये Yes, sir, L से L कट से कट जाएगा, बिल्कुल सही है। ये बन जाएगा M-1 M-1 T की 4। T4 यस ये B आ गया, मुझे निकालना था A बाई B। तो A बाई B क्या होगा, A मेरे पास T2 T2 और B मेरे पास M-1 T की पावर 4। M-1 ऊपर चला जाएगा और ये T की पावर 4, यहाँ T की 2 बनेगा, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या ऊपर बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा सर। T की -2। ये आंसर सही था। दिस इज द करेक्ट आंसर। टीचर समझ में आ रहा है बेटा ये? हाँ जी सर। सर मैंने टी स्क्वायर से t-2 को गलती से काट दिया था। मुस्कान आपको, महक, यस सर आ गया। वंशिका, आ गया सर। खुशप्रीत, चलो नेक्स्ट लिखो। जब तक सबका सही नहीं होता लिखते जाओ। क्वेश्चन इज F इज इक्वल टू a रूट ऑफ x प्लस b t स्क्वायर। आपको a बाय b निकालना। शाबाश, स्टार्ट। F फॉर फोर्स, x डिस्टेंस ही है और t टाइम है। Find the value of a by b. Find the value of a by b. सर इनमें ऑप्शंस आते हैं? ऑप्शन भी आते हैं बेटा, अगर बोर्ड में आएगा फिर ऑप्शन नहीं आएंगे, तो फिर सीधे मार्क्स आएंगे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर कंपटीशन में आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा, बाकी कोई रॉन्ग होगा। एंजल कर रहे हो आप? एंजल, बोलो बेटा आंसर बोलो। सर L-1/2 t²। यस मेरा भी यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। एक बार सभी चेक करो क्या आते हैं, किसी का अलग आएगा तो वो भी लिखूंगा, फिर बताऊंगा करेक्ट है या रॉन्ग। ये कितने बच्चों का नाम बोलो? सर सर टीका। विकास पिंकी। ईशा, विकास। पिंकी और विकास विकास, 3 बच्चों का ये, 3 बच्चों का ये। सर आर्यन, मेरा भी हो गया सर। आर्यन का भी यही है। नेक्स्ट। सर सर पारस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाय में रूट और ऐसे भी लिख L। सकते हैं, Yes. ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन को ना नीचे नहीं लाते होते, डायमेंशन को हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। ओके फॉर्मूला ड्राइव करते हो उसको कर सकते हो, लेकिन डायमेंशन को ऐसे। ओके। पारस के बाद भी और नाम आए? सर मैं ओहो, सर रिया। दिया। रिया, दिया। रियशिका। दिया, यशिका और सर कनिका। कनिका, केशव। केशव, स्नेहा आपका? तो अभी भी काफी बच्चों का नहीं हो रहा। मेरा 7वां 8वां क्वेश्चन है सेम। सर आ गया सर, स्नेहा। स्नेहा, और बोलो और कौन से बच्चे रह गए? वंशिका आपका? कुछ और आंसर? सर वानी।
वानी, वानी का भी आ गया, राशि। आशी का भी आ गया, ठीक है। और डोनल आपका, यस सर आ गया। डोनल का भी आ गया। देन महक मेहता एंड महक अरोड़ा, यस सर मैंने पहले बोल दिया था। तो बोल दिया था, ठीक है ठीक है। नूर आपका बेटा, नूर, रौनक, विनीत आ गया। विनीत का नहीं आया ना अभी तक, सही? सर आ गया। ओके ओके। अब देखो जिसका नहीं आया, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। जो डायमेंशन एफ के होंगे वही डायमेंशन इसके होंगे। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ a√l, x को मैंने l लिख दिया, और फोर्स के डायमेंशन कितने होंगे, दिस वन। तो a के डायमेंशन होंगे m1l1 t-2 बाय l हाफ। इसको एक साथ करोगे, ऊपर 1 है नीचे हाफ है, तो ये हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। ये तो मेरा a हो गया। अब Yes, sir. b के डायमेंशन आप यहाँ निकाल लो, b(t2) इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, यहाँ लिख देता हूँ b(t2). यहाँ से b के डायमेंशन क्या बनेंगे, यहाँ से b के डायमेंशन बनेंगे m1l1। एक्सक्यूज मी सर, यस, t-4। बोलो। सर a√x को डायरेक्टली इक्वल भी तो रख सकते, सर a√x को bt² के इक्वल भी तो रख सकते हैं। रख सकते हैं बेटा, लेकिन b नहीं पता आपको। आप a√x को bt, सर तो a/b निकालना, तो इक्वेशन तो बन हाँ सकती है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। ये और भी शॉर्टकट हो जाएगा। इतना बड़ा करने की बजाय आप ये भी कर सकते हो कि ये दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों को इक्वेट कर दो, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि आपको a/b निकालना है, तो आपके पास क्या बन गया, t²/√x। यहाँ से आपका बहुत जल्दी हो गया आंसर। देखो जैसे मैं कर रहा था वैसे भी आएगा आंसर, लेकिन लंबा हो जाएगा। आपको बाई चांस यहाँ a/b निकालना है, तो a/b हो रहा है, सही कहा आपने। a√x को हम bt² के इक्वल रख देंगे, तो a/b मेरे पास क्या हो जाएगा, t²/√x, मतलब t2l की -हाफ। ये बिल्कुल सही आंसर है। और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा ये भी सोच सकते हो कि हमें इनको इक्वेट करना है, क्योंकि तीनों बराबर है, ये तीनों एक ही चीज है डायमेंशन वाइज। तो आप पहले को दूसरे से कर लो, या दूसरे को तीसरे से कर लो, या पहले को जैसे मर्जी आप इक्वेट करो, आपका आंसर आना चाहिए करेक्ट। क्या इतना समझ गए सब बच्चे? यस Yes, सर। sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का इस तरह का, नोट करो, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन की शीट भेजूंगा आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। टिकट ढूंढ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन भी अच्छा सा मिल जाए। ये वाला एग्जांपल नंबर 58 है बुक में, ध्यान से करना है इसको। एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। इसके अंदर t तो टाइम है, x डिस्टेंस है, जैसे आप पहले ले रहे हैं वैसे t टाइम है। w इसमें है एंगुलर वेलोसिटी, w इसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। चलो इसने वैसे आपसे पूछा ये हुआ है, फाइंड सर इसे ओमेगा बोलते हैं ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ w एंड k। आप इसको भूल जाओ, ये क्या है, ये नहीं दिया हुआ हमें, आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है
और आपसे ये पूछा हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ W एंड K। W और K के डायमेंशन बताने आप। देखते हैं किसके माइंड में आता है। सर W Y क्या है? Y डिस्प्लेसमेंट, A एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी लेंथ ही होती है, एम्पलीट्यूड के डायमेंशन भी L1 होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी L1 होते हैं। आपको बताना है ओमेगा के डायमेंशन। सर W आ जाएगा T-1, यस सर T-1 आएगा। ओमेगा आ गया और K का, यस सर T माइनस K का क्या आएगा? सर वो निकाल रहे अभी। का आएगा सर L1, सर L-1, सर L1 L minus one. -1 A L1। L-1। देखो यहाँ पर ना आपने क्या लॉजिक लगाना है, एंगल के डायमेंशन नहीं होते, साइन थीटा के कोई डायमेंशन नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा टी के भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे सर, और के एक्स के भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे। आपको मैंने बताया हुआ है एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, याद है आपको? यस और ये साइन के अंदर Yes, जो भी sir. साइन में लिखा होता है वो उसका एंगल होता है। तो अगर एंगल के कोई डायमेंशन नहीं है तो एंगल के अंदर ओमेगा टी है, उसके भी कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल के अंदर माइनस में के एक्स है, उसके भी कोई डायमेंशन नहीं है। यहाँ से ओमेगा के डायमेंशन क्या आ गए? टी माइनस। T-1 यहाँ से के डायमेंशन क्या आ गए? L-1 सर एक बार ये वापस रिपीट कर दो ये वाला क्वेश्चन। बता देता हूँ। कोई भी चीज साइन के साथ लिखी होती है वो उसका एंगल होता है, और एंगल हैज नो डायमेंशन, ये तो पता है ना आपको? यस सर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? ओमेगा टी माइनस के एक्स। दो चीजें माइनस है तो सेम डायमेंशन की होंगी, और वैसे भी ये एंगल के अंदर है तो इसके डायमेंशन भी 0 हो गए, और के एक्स के डायमेंशन भी 0 हो गए ना, M0 L0 T0। यहाँ से आपने किसके डायमेंशन निकाल लेने हैं? ओमेगा के। टी इसके नीचे आएगा T-1, एक्स इसके नीचे आएगा, एक्स होता है लेंथ L-1। तो आपके पास ओमेगा के भी डायमेंशन आ गए और के भी डायमेंशन। सर एक क्वेश्चन दे दो करने के लिए। घर के लिए ये अभी करोगे? सर अभी करेंगे। करो। सर ट्यूशन है अब। चलो जिसकी है वो लीव कर दो, बाकी ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा cos at plus dx. Find the dimension of omega upon a into v. V is velocity, a for amplitude. आपको ये निकालना है। सर L1 कितना? L1 सर L1। चेक कर लो, यस सर यही है। यही आ रहा है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी L1 जो वेलोसिटी सर L1 आएगा। वही इसके है।
यहाँ से ओमेगा के डायमेंशन क्या आ गए, वेलोसिटी बाय ए। वेलोसिटी के होते हैं L1 t minus 1, A इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सर L1 L1, तो ओमेगा minus t minus 1। यहाँ से देखो इसके कोई डायमेंशन नहीं होने चाहिए, तो A के डायमेंशन क्या आ गए t minus 1, T minus कोई डायमेंशन नहीं होंगे, L minus 1 आगे L minus 1। इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो ओमेगा कितना है t minus 1, और ये कितना है t T minus 1 minus 1 L minus 1 T Answer कट is गया L T ऊपर minus 1 L L1 minus 1 आंसर इज L। L1। दिस इज ऑल फॉर द डे। ऐसी शीट भेजूंगा मैं अभी जो आपके ग्रुप में। 2 बजे वाली क्लास मे और मे नॉट भी मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, वाईफाई चल नहीं रहा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको 10 मिनट पहले डाल दूंगा। इनकी 2 बजे क्लास है। सर कंपटीशन की सर आज लगेगी सर? आज वेडनेसडे है क्या? यस सर। यस सर। आप लोगों ने शीट कर ली वो पूरी? सर वो मल्टीप्लिकेशन वाली रहेगी, बाकी होगी। सर थोड़ी ही रहेगी एक बार आज भी नहीं लगाएंगे, कल का टाइम दूंगा कोई बार। सर, कल तक तो आज नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, सुबह भी क्लास में आया था, इसलिए हो नहीं पाएगी। मैं अपने आप अनाउंस कर दूंगा आपको। ओके जी, बाय। सर टेस्ट चेक कर दिए? बेटा 5-6 चेक करके भेज दिए मैंने, बाकी हो रहे हैं। आज इवनिंग तक आपको मिल जाएंगे आपके टेस्ट, तो कल मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे सर। कुछ के भेज, सर कुछ बच्चों के भेज। यस सर, आ गया मेरा।